अच्छा जी, पहली चीज़ तो तहे दिल से मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ना सिर्फ इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जो सीरीज़ हमारी है इस पे बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के फीडबैक्स दिए, बल्कि बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस भी दी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। 1 मिनट में लूंगा, साथ ही उन लोगों से भी, उन लोगों को भी एड्रेस करूंगा जो कि मुझे नहीं पता ज़रूरत से ज़्यादा इस सीरीज से ट्रिगर हो रहे हैं। देखें, मैं जितनी कोशिश कर लूं, मैं जितना न्यूट्रल हो जाऊं, एट द एंड ऑफ द डे देयर वुड बी सम पीपल जो ट्रिगर होंगे, क्योंकि देखें इस टाइप की वीडियोस में लोग ट्रिगर होते हैं। इट्स अ प्रीटी नॉर्मल टाइप ऑफ स्टफ, ठीक। लेकिन आप लोग इस चीज को समझें कि जब भी कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लेट्स से कोई आम आदमी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, अगर उसका ग्राफ ऐसा था, लाइक बिल्कुल स्लो एंड स्टेडी ओवर अ पीरियड ऑफ से 10 ईयर्स, लेकिन जब हम देखते हैं किसी सेलिब्रिटी को, किसी भी एक हॉलीवुड या बॉलीवुड के एक्टर को, एनीबडी इज अ बिग गाय, हम देखते हैं उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी जो प्रोग्रेस है, इट लाइक स्काई रॉकेट्स। वो क्यों होता है? क्योंकि वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी ट्रेनर्स हायर करते हैं? नो। बिकॉज दे ईट लॉट ऑफ प्रोटीन? नो। बिकॉज उनके जो डाइटिशियंस हैं वो यूएस के होते हैं? नो। दैट इज बिकॉज दे अब्यूज शिट टन ऑफ एनाबॉलिक्स। और जब आप हम जैसे लोग उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, सो समडे अल्टीमेटली वी वुड एंड अप यूजिंग एनाबॉलिक्स। और ये हो रहा है। 14-14 साल के बच्चे मुझे मिलते हैं, सर हमारे बाप के पास बड़ा पैसा है, आप अपनी फीस बताएं, जो है हम देंगे, हमें सांड की साइकिल बता दें। सो अगर आप ट्रिगर हो रहे हो तो सर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, इफ माई वीडियोज मेक सेंस, बी माई गेस्ट, आपका भाई हाजिर है। लेकिन इफ माई वीडियोज डू नॉट मेक एनी सेंस, आपको लगता है दे आर ऑल BS, तो सर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज सजेस्ट करूंगा कि इस चैनल से लाख गुना अच्छे चैनल्स मौजूद हैं जिसमें अच्छा क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है। दैट्स इट। सो आज जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कवर करने जा रहे हैं वो है फरहान अख्तर की मूवी भाग मिल्खा भाग। क्या वो नेचुरल थी? डिड ही यूज समथिंग? क्या था वो? इस चीज को आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए फरहान अख्तर का जेनेटिक मॉडल। जेनेटिक मॉडल से क्या मुराद है? उनकी बेस लाइन, उनका स्ट्रक्चर, यानी वो एक्टोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है, फिजिकली उनका स्ट्रक्चर है क्या। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा उनके पास्ट में, समवेयर अराउंड 2008, जब उनकी मूवी आई 2008 में रॉक ऑन। यहां हम देख सकते हैं काफी लीन बॉडी है, मेंटेन कर रहे हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है ये कोई बहुत ब्रॉड नहीं है, ही इज कैरिंग अ स्मॉल स्ट्रक्चर, ही इज नॉट मैसिव, ही इज नॉट ह्यूज। इवन इनकी जो हाइट है दैट इज अराउंड 5 फुट 8, 5 फुट 9। फिर हम चलते हैं 2009 में इनकी मूवी आई लक बाय चांस। यहां पे भी हम देख सकते हैं ही इज कैरिंग अ स्मॉल फ्रेम, स्मॉल स्ट्रक्चर। अगेन ऐसा नहीं है कि इनके जो शोल्डर्स हैं बहुत ब्रॉड हैं। आई वुड से ही रिजेंबल्स एन एक्टोमॉर्फ रादर। कुछ इसी तरीके के इनका स्ट्रक्चर हमने देखा 2009 में ही, जब इनकी दूसरी मूवी आई द फकीर ऑफ वेनिस। फिर हम चलते हैं 2011 में, जब इनकी मूवी आई जिंदगी ना मिले दोबारा। यहां पे हम देख सकते हैं ही इज इन अ प्रीटी डिसेंट शेप with over 15% body fat. Again, he is not huge, he is not massive, and still he resembles that of an ectomorph. ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत ह्यूज हो, एट द सेम टाइम ही श्रेडेड एज हेल, जैसे कि हम काफी सारे हॉलीवुड एक्टर्स को देखते हैं, फिर बॉलीवुड एक्टर्स को देखते हैं। ही इज इन अ प्रीटी डिसेंट शेप। यानी अब तक हमें समझ आ रहा है कि फरहान अख्तर इज लाइक एन एक्टोमॉर्फ। फिर हम चलते हैं 2013 में, जब उनकी मूवी आई भाग मिल्खा भाग, एंड दिस इज हाउ ही लुक्स। Oh my goodness, this guy is from another planet. इस टाइप के फरहान अख्तर को हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। इनको देखकर मुझे कैप्टन अमेरिका का वो सीन याद आ गया, जब एक स्क्रॉनी से दुबले पतले से लड़के को एक कैप्सूल में बंद किया गया और थोड़ी देर बाद जब उसको निकाला गया तो एक जैक्ट किस्म का गाय अंदर से निकलता है, एंड दैट इज कैप्टन अमेरिका। सो क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है फरहान अख्तर की इस मूवी में, फ्रॉम बीइंग लाइक स्क्रॉनी टू अ गाय हु इज दैट मच इंप्रेसिव, इज दैट नेचुरल? बिग, श्रेडेड एंड नेचुरल, ये क्राइटेरिया हम अब तक लेके चल रहे हैं। इस मूवी में फरहान अख्तर इज बिग एज कंपेयर टू हिज प्रीवियस रोल्स, एज वेल एज ही श्रेडेड, ही इज ऑन अ सिंगल डिजिट बॉडी फैट। अब मैं आपके सामने इस ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ ऐसी डिटेल्स रखूंगा जिसके बाद काफी हद तक आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। We trained for roughly about 6 months to arrive at that look.
We were training in Mumbai. There was a combination of working out at the gym, working out at the track, working out at the high altitude center. And it was roughly about anywhere between 4 to 5 hours in a day of training over 2 sessions, 6 days a week. आप बॉलीवुड भूल जाएं, हॉलीवुड भूल जाएं, साइंस, एनाटॉमी सब भूल जाएं। आप सिर्फ 2 चीजों का इस्तेमाल करें, एक तो अपनी आंखों का और दूसरा अपने कॉमन सेंस का। और आप खुद एनालाइज करें और बताएं क्या एक बंदा जो कि स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्टोमॉर्फ है, क्या वो 6 महीने में अगर वो इस तरह का दिखता था तो क्या वो 6 महीने बाद इस तरह दिख सकता है? डू यू थिंक इट्स नेचुरल? यानी ही वेंट ऑल द वे फ्रॉम हार्ड गेनर टू अ जैक गाय इन 6 मंथ्स। मेरे हिसाब से सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बनती है जब वो नेचुरल होंगे, एंड दैट इज जब वो कैप्टन अमेरिका के उस कैप्सूल में उन्हें बंद कर दिया गया हो और थोड़ी देर बाद उन्हें निकाला गया हो तो ही इज जैक्ड, तब तो शायद पॉसिबल है। अदरवाइज नेचुरली इन 6 मंथ्स इट इज इम्पॉसिबल। इनफैक्ट अगर फरहान अख्तर अपनी पूरी जिंदगी भी ट्रेन करते 10, 15, 20 साल, तो वो जब अपनी पीक पर आते अगर वो इस तरह दिखते, सो ट्रस्ट मी दिस वुड हैव बीन वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। कितने लोग हमने देखे हैं जो 5-5, 8-8 साल, 10-10 साल हो जाते हैं और इस तरह दिखते हैं? बहुत कम। 6 महीने में ये फिजिक अचीव करना, इट्स ऑल BS। इस मूवी में फरहान अख्तर के 2 गोल्स थे। एक तो इन्हें वेट ट्रेनिंग करनी थी, जाहिर है एथलेटिक और जैक दिखना। दूसरा था उन्हें स्प्रिंटर बनना, स्प्रिंटर की एक्टिंग नहीं करना, प्रॉपर स्प्रिंटर बनना। तो अब देखें, स्प्रिंटिंग एक अलग स्पोर्ट है, ठीक है, और वेट ट्रेनिंग, मसल पुट ऑन करना एक अलग स्पोर्ट है। आप एक वक्त में किसी एक स्पोर्ट में तो बेहतर हो सकते हो, लेकिन बीइंग नेचुरल आप दोनों स्पोर्ट में, यानी वेट ट्रेनिंग में, स्प्रिंटिंग में एकदम से अपनी पीक पर आ जाओ, वो भी 6 महीने में, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। इवन अगर आप एक मेसोमॉर्फ को, यानी जिन्हें आप इजी गेनर्स कहते हैं, जिनके लिए मसल्स पैक ऑन करना फिर भी इजी होता है, अगर ऐसो को भी अगर आप 4 से 5 घंटे की रोज ट्रेनिंग पे लगाओगे तो वो सूख के कांटा हो जाएंगे। यहां पे क्या हो रहा है? फरहान अख्तर गेन लाइक 20+ पाउंड्स ऑफ लीन टिश्यू, और एट द सेम टाइम वो स्प्रिंटिंग में भी बेहतर होते गए। इनफैक्ट अगर आप इसकी मेकिंग ऑफ वीडियोस देखें तो लोग वहां पे बता रहे हैं कि फरहान अख्तर ने जो एक्चुअल जो लेजेंड है, जो मिल्खा जी हैं, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ा है कुछ जगहों पे। सो आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा जो कि स्क्रॉनी, दुबला पतला सा दिखता था, आउट ऑफ नोवेयर आफ्टर 6 मंथ्स ही इज जैक्ड, गेन लाइक 20 पाउंड्स प्लस लीन टिश्यू, and at the same time breaking records. Do you think that's natural? Because जब आप रियलिटी देखोगे, ये तो मूवी हो गई ना, ये तो मेक ऑफ हो गया, ये तो लोगों को उन्होंने दिखा दिया फॉर इंस्पिरेशन पर्पस, बट व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड? जो लोग 6-6 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, लेट्स से अगर मैं मिल्खा जी की मिसाल लूं, ठीक है, द लेजेंड मिल्खा जी जिन पे मूवी बनी है, वो अपने दौर में, वो अपने टाइम पे 6-6 घंटे वाकई में स्प्रिंटिंग करते थे, रनिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे। This is what the reality is. He is barely carrying any muscle mass. And look how Farhan Akhtar is looking. He is gaining pounds and pounds of lean tissue while breaking sprinting records for hours. So it's all BS. अब मैं आपके सामने कुछ और कड़ियां खोल रहा हूं इस ट्रांसफॉर्मेशन की। Please watch this out. This is Farhan Akhtar's trainer Sam. और मैंने फरहान को ट्रेन करना स्टार्ट किया था जब वो लक्ष्य फिल्म ख़त्म करके आए थे। तो मैं फरहान की बॉडी टाइप क्या, व्हाट वर्क्स फॉर हिम एंड व्हाट डजंट वर्क फॉर हिम, इट्स आई नो इट थरली। सो ही डिडंट टच लाइक राइस रोटी एंड ब्रेड फॉर 1 year, 1 month, एंड नो अल्कोहल ऑल्सो फॉर 1 year, 1 month till the film was complete, the last day, that the prep time to the shoot of the film was 13 months, so he didn't touch all these, and very low sodium diet that he followed throughout the film. यानी कि जो पर्सनल ट्रेनर है सैम, इनके अकॉर्डिंगली 13 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हुई। अगर आप इनकी मेक ऑफ देखें और बाकी दीगर क्लिप्स देखें तो आपको ये पता चलेगा कि 13 महीने तो वो टाइम था जब इनके ट्रेनर सैम इनके साथ शुरू से लेके आखिर तक रहे, ठीक। लेकिन ये जो फिल्म है ये रिवर्स ऑर्डर में शूट हुई है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब पहले जो 30-40% मूवी है जिसमें वो एथलेटिक और जैक दिख रहे हैं, जो कि हमने प्रोमोज में भी देखा है, तस्वीर में, ट्रेलर में देखा है, थंबनेल में देखा है, वो रोल उनका पहले करना था उनको, ठीक है। यानी उसके लिए उनको 13 महीने नहीं लगे, उसके लिए उनको 6 महीने लगे। तो 6 महीने में वो पहले जैक्ट हुए, ठीक है, उसके बाद वो जो सोल्जर और जो थोड़ा उनका स्क्रॉनी लोग है उस पे वो गए। सो एज अ रिजल्ट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वेदर इट्स नेचुरल और नॉट, दैट इज फॉर 6 months।
प्लस इनके पर्सनल ट्रेनर का कहना यह है कि इस ड्यूरेशन में इन्होंने फरहान अख्तर को कोई कार्ब्स नहीं दिया, यानी ना रोटी दी, ना चावल दिया, ना ब्रेड दिया, प्लस लो सोडियम डाइट, प्लस उनको कैलोरी डेफिसिट पे डाला। ऑन द टॉप ऑफ दैट 4 से 5 घंटे की रोजाना की ट्रेनिंग 6 days a week, and still out of these conditions a small frame, a small structure, an ectomorph like Farhan Akhtar, a hard gainer, managed to gain 20 pounds plus lean tissue in 6 months. डिफिकल्ट पार्ट ये था क्योंकि जब मैंने इसको स्टार्ट ट्रेनिंग हिम, ही वाज लाइक रफली 66 kilos. I built up his body to 75 kilos. Okay, that's what you see in the promos and the film. यानी इनके पर्सनल ट्रेनर के हिसाब से फरहान अख्तर बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी, वो 66 किलो के थे, 66 kgs. ठीक, 6 महीने बाद ही वेंट ऑल द वे फ्रॉम 66 kgs टू 75 kgs. यानी कितना मसल मास पैक ऑन किया? 9 kg. 9 kg से मुराद 20 पाउंड्स. लेकिन ये जो 20 पाउंड्स है, या जिसको आप 9 किलो कह रहे हो, ये 9 किलो या 20 पाउंड्स उस वक्त होता जब बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन फरहान अख्तर का जो बॉडी फैट परसेंटेज था वो सेम रहता. यानी अगर लेट्स से भाग मिल्खा भाग में वो 7% बॉडी फैट पे थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन से पहले भी अगर वो 7% बॉडी फैट पे होते तो हम कहते उन्होंने 20 पाउंड लीन टिश्यू ऐड किया. लेकिन ऐसा नहीं है. ही वॉज नॉट एट 7% बॉडी फैट प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ हिज ट्रांसफॉर्मेशन. ही वॉज ओवर 15% बॉडी फैट, जो कि हम जिंदगी ना मिले दोबारा में देख सकते हैं. हालांकि वो 15% बॉडी फैट से ऊपर है, बट लेट्स टेक 15. अगर मैं 15 को 7% से माइनस करूं, सो 8% इज द आंसर. 8% ऑफ 66 kgs इज अराउंड 5.3 kgs, यानी अराउंड 12 पाउंड्स. सो फरहान अख्तर ने न सिर्फ 20 पाउंड्स लीन टिश्यू ऐड किया, कब? जब उन्हें लो सोडियम डाइट पे रखा गया, जब उन्हें कार्ब्स नहीं दिए गए, उन्हें रोटी चावल ब्रेड नहीं दी गई, जब उन्हें कैलोरी डेफिसिट पे रखा गया, जब उन्हें 6 दिन ट्रेनिंग करवाई गई 4 to 5 hours इन अ डे, तब उन्होंने ना सिर्फ उन्होंने 20 पाउंड्स प्लस ऐड ऑन किया लीन टिश्यू, बल्कि वो जो 5-5.25 किलो यानी 12 पाउंड के करीब जो उनका फैट था उनकी बॉडी में उस वक्त बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, उसको भी खत्म किया और उसको रिप्लेस किया बाय लीन टिश्यू. यानी ओवरऑल यू आर ट्राइंग टू टेल मी इज 6 महीने में फरहान अख्तर गेन लाइक 30 पाउंड्स प्लस लीन टिश्यू. डू यू थिंक दैट्स नेचुरल? अगर अभी भी आपको लगता है कि इट्स नेचुरल, तो भाई मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूं. लोगों को पूरी जिंदगियां लग जाती हैं, 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं ट्रेनिंग करते हुए, तब जाके वो 30-35 पाउंड्स मसल पैक ऑन करते हैं. जस्ट लुक एट द मसल मेच्योरिटी. क्या कोई बंदा 6 महीने में इतनी मसल मेच्योरिटी ला सकता है, स्पेशली जब वो ऐसा दिखता हो? एंड आउट ऑफ नोवेयर ही इज लुकिंग लाइक दिस. इट्स ऑल BS. अगेन, वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम फरहान अख्तर. उनका हार्डवर्क, उनकी डेडिकेशन, उनकी एफर्ट, ये सारी की सारी हिस्ट्री में लिखी जा चुकी है. तो आप और मैं कुछ कर लें, हम उसे नहीं हटा सकते. ही इज अ ग्रेट एक्टर, ही इज अ ग्रेट राइटर, ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. इस हकीकत को मैं तो क्या, मेरे अच्छे भी चेंज नहीं कर सकते, फॉर श्योर. लेकिन अगर आप ये कहो कि इस मूवी में ही वॉज नेचुरल, सो आई वुड से ही इज नॉट. आई एम सॉरी, he was not natural at all. So what is the takeaway of the video? Do get inspired from Farhan Akhtar, follow them, love them. लेकिन अगर आप उनको blindly follow करोगे ये सोच के कि उन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन 6 महीने में करी वो मैं भी कर लूंगा, then that is a stupidity. That is not realistic. देखो, being an actor, आपको 4 और 6 महीने के रोल्स मिलते हैं जिसमें आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है. सो अगर आप मुझसे पूछो इफ दे आर नॉट यूजिंग एनीथिंग दे आर इडियट्स, देन अगर एक एक्टर चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड कहीं का भी हो, इतने छोटे से ड्यूरेशन में इफ ही इज नॉट यूजिंग समथिंग, तो आई वुड से ही इज एन इडियट. बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा, ही लूज द स्क्रिप्ट, उसके हाथ से ऐसे छिन जाएगी. दिस इज हाउ इट गोज. जो ट्रांसफॉर्मेशन ये लोग एक छोटे अरसे में कर लेते हैं वो आप नहीं कर सकते नेचुरली, एंड दैट इज द मेन टेक अवे ऑफ द वीडियो. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी. अगर आप जो फिजिक फरहान अख्तर ने छोटे ड्यूरेशन में अचीव करी है, अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बी रियलिस्टिक, डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स. सो व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी क्या होगी कि भाई अगर मैं फरहान अख्तर की फिजिक का 100% अचीव नहीं भी कर पाया, इवन इफ आई कैन अचीव 50%,
सो ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इंप्रेसिव. आपने अपना काम कर दिया, आप अपनी जिंदगी जी ली है. जा बेटा जा, अपने राज के पास जा. जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी. जा बेटा जा. This is what realistic goals are. And this is what the main takeaway of this video is. For online coaching and phone consults, uzairmanlanlive@hotmail.com. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. Thanks very much.